हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का, और 9th में हम रिवीजन चल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का, जिसमें 10th क्लास के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि 10th क्लास के क्वेश्चंस के डाउट्स भी आए थे। तो 10th क्लास के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं और 9th के भी चल रहे हैं, तो दोनों के लिए हेल्प आपके यहाँ पे चलेंगी। तो चलिए, फिलहाल अभी का पहला क्वेश्चन ऊपर डार्क क्यों आ रहा है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक दवा कैप्सूल का बेलन के आकार का है, जिसके प्रत्येक सिरे पे दो अर्धगोले लगे हुए हैं। आपने देखी होगी कैप्सूल्स खाते हैं हम, लंबी लंबी कैप्सूल्स, उसको बस लेटा दिया गया है। इसको अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, रोटेट करके दिखाऊं, तो आप इसको ज्यादा लेट कर, ऐसे कैप्सूल होती है ना, बट इसमें फिगर में ऐसे दिखाई गई है। तो कैप्सूल इस तरह की जो लंबी लंबी कैप्सूल्स होती है, ठीक है, वही ये कैप्सूल है। और इस कैप्सूल के क्या बोला गया है कि इसके एंड पे, दो सिरे पे दो हेमिस्फेयर, जो आप ये देख रहे हैं दो हेमिस्फेयर, कैसे देख पाएंगे इनको, ये दो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल एंड्स यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यदि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, देखो। और पूरी दवा बेलन के आकार की, यानी कि शेप ऑफ सिलेंडर है। चलिए बताएंगे जरा इसका आंसर। तो क्या लग रहा है आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या मिलके होगा, बताओ। गिवन कैप्सूल ऑफ सिलेंडर ऑफ द हेमिस्फेयर, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, यानी पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है आपको, 14 मिलीमीटर दी गई है, ठीक है। चलिए, और क्या दिया गया, और क्या रीजन आपको ये दिख रहा है, और क्या यहाँ पे लग रहा है, बताओ। तो देखो, अब उस कैप्सूल को आप कैप्सूल को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि कैप्सूल कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल शेप में रहती है। तो इसका मेरे को अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ कैप्सूल हमें दे दी है, और डायमीटर, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल जो आपको दिया गया है, ये दिखाना तो पड़ेगा यहाँ पे, वो 5 मिलीमीटर का दिया गया है। तो सरफेस एरिया निकाला किसी ने, कैप्सूल का सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, देखें इसमें। कैप्सूल का सरफेस एरिया यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, कैप्सूल जो है, दो तो हेमिस्फेरिकल बोला है ना, लास्ट में हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। और ये बीच में जो होगा कर्व सरफेस एरिया, ये भी तो इसका सरफेस है, ये क्या है, सिलेंडर का पार्ट है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, प्लस हेमिस्फेयर कितने हैं, दो हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, या हेमिस्फेयर टू हेमिस्फेयर हमने यहाँ लिख दिया। तो कर्व सरफेस टू क्यों, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ ही इसके क्या अर्धगोले, इसके जो इसका जो एंड है, ठीक है, प्रत्येक सिरे पे दो अर्धगोले लगे हुए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। सिलेंडर का आपको पता ही है, फॉर्मूला बता रखा है 2πr/h, एंड 2 तो हो गया आपका, 2 है, और क्या है 2πr², ठीक है, क्योंकि 4πr² स्क्वायर का होता है, हेमिस्फीयर का उसका आधा 2πr²। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं, अच्छा डायमीटर ऑफ ये है, तो सर रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे पूरी चीजें नहीं की है, ठीक है, पूरी चीजें और चीज आपको यहाँ देखनी है, जो यहाँ पे मेन है वो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ लिखना चाहिए था हमको। चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब देखो, सिलेंडर की कुछ हाइट भी तो होगी, यहाँ तक तो सिलेंडर है ना, ये यहाँ तक अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ तक तो ये अगर आपसे बात करी जाए, तो यहाँ तक तो सिलेंडर है ना, ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो सर ये सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी, भाई बीच वाला पार्ट तो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो एक बार बताओ, अगर ये पूरा डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना होगा, 5 का आधा, यानी कि 2.5, 2.5 होगा।
ठीक है। वैसे ही सर ये पूरा रेडियस 5 है तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो ये भी 2.5 होगा। तो सर ये पूरा 14 कैप्सूल लेंथ की, पूरी कैप्सूल कितनी, कैप्सूल की जो लेंथ है पूरी 14 मिलीमीटर है। 2.5 मीटर इधर से कम कर दो इसकी लेंथ, और 2.5 मीटर इधर से कम कर दो, तो 2.5 2.5 5। तो 14 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो 9 जो है, जो 9 मिलीमीटर है, वो किसकी लेंथ आ जाएगी, वो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ जाएगी आपके। ठीक है, वो किसकी लेंथ आ जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ जाएगी। देखो समझो इस पार्ट को, क्या ये बोल रहा है, एक बात देख लेते हैं। को आप देखिए, ये पूरा आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सीधा करके बताया गया है। तो अब देखिए आप, ये पूरा क्या है ना बच्चों, ये पूरा जो है, ठीक है, तो आप देखो इसकी जो पूरी कैप्सूल की हाइट दी है ना, आप मन में सोचो, आपने कैप्सूल देखी, पूरी उसकी लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर है। और उसके जो अर्ध गोले, ये कभी सिलेंडर ऐसा देखा आपने मुड़ा हुआ, नहीं होता ना, ऐसा मुड़ा हुआ तो टोकरा होता है। ये टोकरा क्या होता है, ये टोकरा जो है, ये इस तरह का मुड़ा हुआ जो शेप होती है हमारी, क्या होती है, हेमिस्फीयर की होती है। तो ये वाला पार्ट तो उसने बोला जी हेमिस्फीयर है, इतना पार्ट मान लो हेमिस्फीयर है। बट मेरे को ये 14 मिलीमीटर दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ पे मेरी बात ये हुई कि ये क्या इसका व्यास है, ये क्या इसका व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर है पूरा, ये पूरा डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर ये है, तो एक बार बताओ सेंटर से इसका रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी, 5 का आधा यानी 2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 है जी सर। सेम यहाँ भी होगा 2.5, ये भी होगा, 5 का आधा 2.5, ये भी होगा। ठीक है, तो 14 में से 2.5 इधर से माइनस करो, 2.5 इधर से माइनस करो, यानी टोटल आप 5 माइनस करो। तो 14 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9। तो 9 क्या हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यानी कि जो सिलेंडर के कट सरफेस एरिया की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये उसकी लेंथ हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हाइट आती है ना, 2 पाई आर एच आता है, हाइट आती है, तो उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो 9 और 2.5 2.5 5 14 हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो इस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2 पाई आप यहाँ लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा आपका 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, ऐसे दिखाओगे, 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर, इस तरह आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाइट आपको अब पता लग गई। तो सर यहाँ से 2 पाई आर अलग अलग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए ही ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचा सर एच प्लस 2, तो आप बाहर ले आए, एक 2 बचा है, 2 पाई आर आप बाहर ले आए, 2 पाई आर में पूरा बाहर बस एक आर बचा है, तो एच प्लस 2r। तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है सर 5/2, ब्रैकेट में हाइट कितनी है, हाइट सिलेंडर की हाइट लेंगे सर, वो है 9 प्लस 2 इंटू 5/2 यानी कि 3.5, तो 2.5। तो यहां से आप देख रहे हैं 2 से तो 2 आपका यहाँ कट गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, यहाँ कुछ कट रहा है, तो यस यहाँ भी हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 पाई आर एच हाइट है हमारी, लेंथ ऑफ कैप्सूल 9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 22 5 आ जाएगा 110, और 9 प्लस 5 14, 110/7 इंटू 14, क्योंकि 9 5 14 होता है। फिर अगेन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 110 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 11 दूनी 20, तो 220। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कैप्सूल 220 मिलीमीटर, एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन करना था, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, a hemisphere is depression is cut from one face of cuboidal wooden block, यानी कि एक क्या करा जाता है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि घनाकार लकड़ी के गुटके के एक फलक से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से काटा जाता है, अर्धगोलाकार शेप में से काटा जाता है कि अर्धगोले का व्यास एक एल, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो डायमीटर एल, यहाँ पे डायमीटर एल दे रखा है, डायमीटर आपको है एल दे रखा है, ठीक है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर एल है, यानी व्यास है, जो डायमीटर जो व्यास है
अर्धगोले का जो व्यास है एल घन के किनारे के बराबर है। एज मतलब घन के किनारा या साइड, आप किनारे को यहाँ पे ना लेके घन की भुजा आप इस तरह ले लो, घन की भुजा के बराबर है। तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसका जो बचा है सरफेस एरिया आपको और रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एक बार क्वेश्चन को देखें समझे। चलिए आइए इसको समझते हैं। फिगर समझते हैं पहले ना, क्या ये बोल रहा है कि हेमिस्फेयर कट आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल। अब क्यूब तो मैं आपको से यहाँ पे दिखा नहीं सकता, थोड़ा आपको समझ कोशिश करेंगे समझाने की। तो हमारा क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से काट लिया। यानी अर्धगोलाकार गड्ढा कैसे बना होगा भाई, अर्धगोलाकार गड्ढा मेरा कुछ इस प्रकार से बना होगा, गड्ढा कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ गड्ढा बनाया, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऊपर से आपको केवल गोला गोला दिखेगा, नहीं, क्योंकि ये तो नीचे जाके गड्ढा बना होगा ना, नीचे जाके गड्ढा बना होगा। अगर आप इसका केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं, अगर आप इसको केवल ऊपर ऊपर से, अगर मैं ये कोई हमारा वो है ऊपर ऊपर से आप इसको देखेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर वाले शेप में आपको बस ये तो इसकी एक भुजा हो गई क्यूब की, यहाँ से अंदर आपको एक सर्कल यानी हेमिस्फेयर का वो ऊपरी भाग आपको दिखाई देगा, यानी कि गड्ढा बना होगा नीचे तक। ये तो ऊपर ऊपर का सर्कल है, नीचे तक गया होगा कहीं ऐसे, ऐसे गड्ढा इसमें बना होगा। 3D शेप है, क्योंकि 3D आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, 3D में पता नहीं लगता, गड्ढा अंदर तक खोदा हुआ है। खुद सोचो आपके पास एक पासा है, ठीक है, या फिर वो क्यूब से खिलते रंग बिरंगे क्यूब्स होते, उसको आपने ऊपर वाली सतह को आपने नीचे तक गाड़ दिया पूरा, मतलब छेद करके इस तरह से कर दिया कि वो एक हेमिस्फीयर बन गया। और जो हेमिस्फीयर है ना, वो क्या बोल रहा है, अर्धगोले को इस प्रकार से कि क्या जो अर्धगोले का व्यास है, जो इसका व्यास है, जो इसका व्यास L है, इसका व्यास L हमने बोला घन के किनारे, यानी कि वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी जो इसका डायमीटर है ना, वो जो इसका डायमीटर है किसका, जो इसका डायमीटर है, इसका व्यास किसका, अर्धगोले का, वो क्या है, एज ऑफ क्यूब यानी भुजा, क्यूब की भुजा, घन की भुजा के बराबर है। यानी कि इस कोने से उस कोने तक पूरा खोद दिया है, एक कोने से पूरे कोने तक पूरा खोद दिया है। तो जितनी भुजा होगी इसकी, जितनी साइड होगी इस क्यूब की, उतना लंबा उतना चौड़ा इसको खोद दिया, ठीक है। ठीक है सर, तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का आपको सरफेस एरिया बताना है। तो ये साइड एल, ये भी एल होगी साइड, जब ये एल है, डायमीटर एल एल बोला गया ना, तो आपको एल लेनी पड़ेगी साइड, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, और इसका डायमीटर एल है तो रेडियस एल बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके बराबर होगा। अगर आपसे मैं बात करूं कि सर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालो, तो सबसे पहले मैं तो सबसे पहले 6 क्यूब का एरिया निकाल दूंगा, क्यूब की सरफेस एरिया 6 की 6 भुजाओं का एरिया निकाल दूंगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब उसमें हेमिस्फीयर भी है, हेमिस्फीयर ऊपर से नहीं है, हेमिस्फीयर नीचे से गड्ढा बन रखा, तो उसका भी एरिया हो गए भाई, उसने भी कुछ एरिया, तो उस गड्ढे का भी कुछ एरिया होगा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो गया इतना, क्या इतने से हो जाता है, ठीक है, क्या इतने से हो जाता है। अब बताओ इसमें एक बात बताओ, अब ऊपर से आप खुद सोचो, ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर से उसमें गड्ढा हो रखा है, तो ऊपर से तो खाली है ना, वो ऊपर से तो खाली है, तो उसमें तो कोई सरफेस है ही नहीं, ऊपर एक सरफेस में, यानी कि सर यहाँ वाले पार्ट में तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। बट ये जो कोने कोने इसमें तो है ना, इसमें तो है ना, ऊपर का हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, तो ऊपर तो सर्कुलर है, ये तो है ना, जैसे ये आपको दिखा, ये तो ठोस है, ठीक है, इधर भी रहा होगा, ये ठोस है, ये ठोस है, इनका ये भी तो ठोस है, कैसे भूल जाएंगे, तो ये कैसे निकलेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल से, सर्कल बन रहा है ना, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल करूंगा, मेरे को सारा सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है, अब स्टार्ट करते हैं, सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या क्या होता है भाई, बताओ। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकाला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला याद है,
6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल सर पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे दोनों के लिए सेम रहने वाला है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने नहीं वाली। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, तो 6 स्टार्ट कर लें, बहुत इजी अब तो क्वेश्चन में समझ आता है। फिर 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओनली 1 पाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखने मत, रख जाना पाई और पाई की, दिख रहा है ना, रेडियस सेम है दोनों के लिए, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लिख देते कि रेडियस जो है l/2 है दोनों के लिए, है ना, जब डायमीटर ये है तो रेडियस l/2 है, तो दोनों जब चीजें सेम है तो क्यों फालतू हमें इसमें टाइम वेस्ट करना। तो 6l स्क्वायर प्लस 22/7 आर है सर आपका l/2 इंटू l/2, सही है, आर हमारा l/2 अपॉन l/2, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें चाहो तो सॉल्व करो या पाई की वैल्यू रखना चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो। अब यहाँ पे l है तो यार पाई की वैल्यू ही रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर 2 से 11 टाइम्स आप काट लो इसको, तो 6l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर बाय 14, 7 2 जा 14, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू वही टेबल तो लर्न होगी नहीं तुम लोगों को, है ना। तो एलसीएम लो 14, फिर यहाँ से करोगे 14 6 जा 84, 84 एल स्क्वायर प्लस 11 एल स्क्वायर, तो 84 और 10 94 आ गया, 95 एल स्क्वायर बाय 14, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया 95 एल स्क्वायर अपॉन 14 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हमारा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि वैल्यूज नहीं दी हुई है तो हमने इसको एलसीएम लिया। ठीक है, 14 6 84 प्लस 11 हमने किया, तो इस हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे इसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।